दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको नवरात्रि में छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। नवरात्रों में इनको छूने से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मान कर के हम इनकी पूजा करते हैं। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो जय माता दी कमेंट में लिख देना। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है, क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। माता रानी इस धरा पर आती हैं तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं वे सब में प्राण आ जाता है, क्योंकि सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, आप इसे छू कर के आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी, दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी, कलह सब दूर हो जाता है। सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती हैं और सब दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा। ये पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ, यह सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों, मेरे जो उपाय होते हैं आप लोगों को मैं सरल से सरल आसान उपाय बताता हूँ। नवरात्रि के समय में जितना ज़्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा करना। दोस्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है वह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं यह देवी स्वरूप कही गई हैं, अर्थात ये नवदुर्गा के स्वरूप कही गई हैं। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तन में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नवदुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं उनके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान, पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नौ दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू कर के आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो व्यक्ति उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज़्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को ज़रूर छूना चाहिए। बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक ज़रूर जला देना। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे शरीर में काफ़ी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए। दोस्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर के तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर नवरात्रि के समय बेल पत्ते खाएं तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, बेल के पत्ते खाने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तेल चढ़ाते हैं
बेल के वृक्ष की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है और बेल के 3 पत्ते महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं। तो बेल के तीनों पत्तों में ओम सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में तांबे की धातु को रखें, नवरात्रि भर इसे दबे रहने दें। इसके बाद अगर आप इसे पहन लेते हैं तो वह जागृत हो जाती है और नौ दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, मैं दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूँ, वह पौधा भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूँ यह शमी का वृक्ष है। शमी का वृक्ष बेल के वृक्ष की तरह आप इसकी भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए, हमारी आने वाली ऐसी सुंदर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी।